हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पैट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, या अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर हम करेंगे हिस्ट्री की क्लास, और इसमें जो हम टॉपिक आज कर रहे हैं जिसके बेस हम क्वेश्चन करेंगे वो है हमारा जैन धर्म। यहाँ पर हम करने वाले हैं जैन धर्म को कवर। इसमें देखने वाले हैं जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ दिया है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, ऑप्शन में दिया है 14, 20, 22 या 24। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 24। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर बताने हैं आदिनाथ, अगस्टिनेमी, पार्श्वनाथ या अजीतनाथ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, आदिनाथ। आप कोई से भी एक नाम से इनको जान सकते हैं। ऋषभ देव भी इन्हीं का नाम है और आदिनाथ भी इन्हीं का नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आदिनाथ। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। तो असली संस्थापक किसको माना जाता है। ऑप्शन में दिया है ऋषभ देव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं जैन धर्म के संस्थापक, यहाँ पर जो ये सारे नाम दिए हैं जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, पर यहाँ पर जो असली संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है महावीर स्वामी को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है ऋषभ देव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ये पहले तीर्थंकर थे पर इनको असली संस्थापक नहीं माना जाता है। असली संस्थापक 24वें तीर्थंकर को माना जाता है, जो कौन है, महावीर स्वामी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन में दे रखा है कपिलवस्तु, कुंडग्राम, पावापुरी या मगध। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुंडग्राम। कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व। यहाँ पर है ये पावापुरी है बिहार में, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। और इनकी मृत्यु को क्या बोला जाता है, इनकी मृत्यु को बोला जाता है निर्वाण। कहीं कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि निर्वाण जैन धर्म में किसको बोला जाता है, तो निर्वाण इनकी मृत्यु को बोला जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। यहाँ पर बताना है महावीर का जन्म जिस गोत्र में हुआ वो कौन सा था। लच्छवी है, सल्लास है, शाक्य है या ज्ञात्रक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, क्षत्रिय के ज्ञात्रक गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है महावीर की माता कौन थी, इनकी माता का नाम बताना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है त्रिशाला, देवानंदी, यशोदा या अन्नोजा प्रियदर्शनी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिशाला। इनकी माँ का नाम क्या था, त्रिशाला था इनकी माता का नाम। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में और कुछ जानकारियाँ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशाला था। यशोदा उनकी पत्नी तथा अन्नोजा प्रियदर्शनी बेटियां थीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, त्रिशाला। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। श्रवण बेलगोला है, लुबनी है, पावापुरी है या पाटलिपुत्र है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पावापुरी। 468 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी, बिहार के पावापुरी में हुई थी। ये कहाँ पर है, ये बिहार में है। तो आप ये चीज़ भी याद रखेंगे, कई बार मेन जगह का नाम पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 468 ईसा पूर्व बिहार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा, पावापुरी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है महावीर का मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम क्या था बताना है। गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था, इनको वर्धमान के नाम से बचपन में पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है जियो और जीने दो किसने कहा। ये किसका कोटेशन है, किसने कहा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी के वचन है, ये उन्होंने कहा था कि जियो और जीने दो। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट है।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या शब्द प्रयुक्त करते हैं, निर्वाण, जिन, रत्न या कैवल्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य, ऑप्शन नंबर 4। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैवल्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है महावीर व बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया। तो किसके शासनकाल में इन दोनों ने उपदेश दिए। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कालाशोक। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। महावीर स्वामी ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए, इन्होंने दिए बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशाला लक्ष्मी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिंबिसार। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो जैन ग्रंथ जो है वो सबसे प्राचीन इनमें कौन सा है। 12 उपांग है, 12 अंग है, 14 अब पूर्व है या 14 पूर्व है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14 पूर्व को जो है यहाँ पर पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 4 है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 3 में दिया है जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है आगम, बी में दिया है त्रिपिटक, वेद या आर्य सूत्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। आगम सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग आते हैं, 12 उपागांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे जैन धर्म का जो साहित्य है उसको आगम बोला जाता है और जो बौद्ध धर्म का साहित्य है उसको त्रिपिटक बोला जाता है। तो यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर दिया है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना था। तो इनका प्रथम शिष्य कौन था, प्रभास, योसुद, जमाली या बिपिन। 3 जमाली। जमाली जो था भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जमाली जो थे ये महावीर स्वामी के कौन थे, ये उनके दामाद थे। उनकी बेटी से इनकी शादी हुई थी, अन्नोजा प्रियदर्शनी से इनकी शादी की गई थी। तो महावीर स्वामी के जो दामाद थे ये इनके प्रथम शिष्य बने। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है शयादवाद किसका सिद्धांत है। तो शयादवाद जो है किस धर्म का सिद्धांत है, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसको बोला जाता है जैन धर्म का सिद्धांत। शयादवाद जो है ये जैन धर्म का सिद्धांत है और इसको क्या बोला जाता है, इसको अनेकांतवाद भी बोलते हैं। इसका नाम कहीं कहीं पर आ जाता है अनेकांतवाद। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 4 है ये करेक्ट हो जाएगा जैन धर्म का। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमें वह धर्म बताना है जिसमें समयक ज्ञान, समयक दर्शन और समयक आचरण पर बल दिया गया। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। 17 में दिया है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। भद्रबाहु है, स्थूलबाहु, देवर्षि क्षमाश्रवण या कालकाचार्य। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया। एक था श्वेतांबर जिसमें श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग रहते थे और एक था दिगंबर जिसमें नग्न लोग रहते थे जो कपड़े ही नहीं पहनते थे। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलबाहु तथा दिगंबर के संस्थापक जो थे वो भद्रबाहु बने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्थूलबाहु। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है पाबा में, बल्लभी में, पाटलिपुत्र में या आबू में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं ये कब और किसके अध्यक्षता में हुआ। जैन धर्म की जो प्रथम संगति थी उसका आयोजन 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलबाहु की अध्यक्षता में हुआ। तो ये कब हुई, ये हुई 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। और तब शासन किसका था, तब शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई, ये हुई स्थूलबाहु की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आबू, वल्लभी, पाटलिपुत्र या पावा में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वल्लभी। द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन था वो कहाँ पर हुआ था, वल्लभी में हुआ था। इसके बारे में भी जानते हैं। द्वितीय जैन संगति का आयोजन 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देवादि ऋषि की अध्यक्षता में हुई। तो कौन से ऋषि थे उस समय अध्यक्षता पर, देवादि ऋषि। इसी संगति में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, वल्लभी गुजरात। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व किस लिपि में किया गया। तो यहाँ पर जैन साहित्य की हमें भाषा बतानी है और उसकी लिपि बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी, संस्कृत व देवनागरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैन साहित्य का जो संकलन है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया और जो उसकी लिपि है वो अर्धमागधी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, प्राकृत व अर्धमागधी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, लोकायत मत या जैन धर्म। राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जैन धर्म। जैन धर्म से जो है अणुव्रत शब्द ये जुड़ा हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो हमें बताना है महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ को किसने संभाला, उसका अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया। व्रतस्वामी है, सुधर्मन है, मल्लीनाथ या गोसाल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सुधर्मन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ की अध्यक्षता किसने संभाली, सुधर्मन ने संभाली। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं। नंबर 23 में दिया है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, स्थूलबाहु, हेमचंद्र, भद्रबाहु या स्वयंभू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भद्रबाहु। जैन ग्रंथ जो है कल्पसूत्र इसकी रचना भद्रबाहु ने की और ये इन्होंने किस भाषा में की, ये की थी इन्होंने संस्कृत भाषा में। तो यहाँ पर राइट आंसर है भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत में क्या जोड़ा। तो 5वां महाव्रत जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था वो क्या था, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मचर्य। चलिए इसके बारे में भी यहाँ पर हम जान लेते हैं। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जो था ये जोड़ा, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। जो इनके महाव्रत हैं वो इस प्रकार हैं, अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा न करो, सत्य, हमेशा सत्य बोलो, और 3 में दिया है अपरिग्रह, जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा न करो। 4वें महाव्रत में क्या दिया है, असत्य, चोरी न करो, और 5वें महाव्रत में दिया है ब्रह्मचर्य, जो कि किसने दिया, महावीर स्वामी ने दिया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो इनके भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, त्रिशाला, खेमा, चंदना या सुजाता। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंदना। महावीर स्वामी के जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रधान चंदना थी। राइट आंसर हो जाएगा चंदना। इसी के साथ हमारी यहाँ पर हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो जाती है। ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और UPSSC पैट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा जैन धर्म और उसकी शिक्षाएं, इनकी विशेषताएं। यहाँ पर जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, हमने वो कवर कर लिए हैं। जो मेन क्वेश्चन थे वो कंप्लीट यहाँ पर हो गए हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। कल हम करने वाले हैं बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाएं। उस पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं हम कल उनको करने वाले हैं। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।